अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल कानियाज़ी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा मुल्की सूरत हाल के हवाले से। कल फिर आवाम पर एक बिजली का बम गिराया गया, बिजली कीमतों में इजाफा किया गया। उसके साथ साथ हमने देखा कि दोबारा से जो गैस की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। एक जानिब महंगाई पर काबू पाने के दावे और वो भी बुलंदबाग दावे हमारे सामने आए। कहीं पर कहा गया कि डॉलर को कंट्रोल कर लिया गया, कहीं पर यह दावा सामने आया कि मईशत को अब दोबारा ट्रैक पर लेके आ गई है हुकूमत। और फिर दोबारा से जब हम इस तरह के फैसले देखते हैं तो यकीनन उससे आम आदमी शदीद परेशान भी होता दिखाई देता है। उसके साथ साथ उसके माइंड में ये सवाल भी गर्दिश करता नज़र आता है कि आखिर ये जो महंगाई के बम हैं ये कब तक आवाम की कमर पर बरसाए जाते रहेंगे। ये महंगाई का सिलसिला आखिर कहाँ जाके रुकेगा। साबका हुकूमत के बारे में कहा गया कि महंगाई की जिम्मेदार वो है, फिर एक महंगाई मुकाओ मार्च निकला। महंगाई मुकाओ मार्च वालों ने जब हुकूमत संभाली तो मालूम हुआ और उन्होंने कहा कि मईशत के हालात बहुत ख़राब हैं तो हमें मुश्किल फ़ैसले मजबूरी में लेने हैं। मुश्किल फ़ैसलों का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। फिर निगरान हुकूमत आई, निगरान हुकूमत ने कहा कि वो मईशत को दुरुस्त सिमत में लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन निगरान हुकूमत का अभी टाइम गुजरता जा रहा है और मुश्किल फ़ैसले हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब नए इलेक्शन की बातें हो रही हैं और इलेक्शन में आने वाली जमातें कह रही हैं कि हम इन मुश्किल फ़ैसलों का जो तूफ़ान है, सैलाब है, उसके आगे बंद बांधेंगे और आवाम को रिलीफ देंगे। ये सवाल लेकर हम आवाम के पास जाते हैं कि क्या उन्हें कोई मुश्किल फ़ैसले कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं या बढ़ते जा रहे हैं। एक हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद हैं। क्या हाल है जी आपके? वालेकुम सलाम। सुनाएं कैसे चल रहे हैं काम काज? कारोबार है नहीं जी, काम मंदा है, हर शय महंगी है, गेहूँ महंगा है, बिजली महंगी कर दी है हुकूमत ने। हर शय महंगी करी जा रही है, गरीब बंदा कहाँ जाए। पहली हुकूमत आई खान साहब की, फिर पीडीएम वालों ने कहा कि हम महंगाई हम ख़त्म करेंगे। फिर शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने कहा कि मजबूरी है, ख़जाना खाली है। फिर निगरान हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे। अब नई हुकूमत बननी है इलेक्शन के बाद, तो आपको कोई उम्मीद है कि अगले आके जो आएंगे वो संभाल लेंगे? नहीं, अभी नहीं, अभी कोई आपको तवक्को नहीं है? नहीं, कोई तवक्को? अभी गरीब बंदा मर रहा है बस। अभी आम आदमी पर ही बोझ है, वही मुश्किल में है। यहाँ भाई मौजूद है। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हम 2-3 हुकूमतों की बात कर रहे हैं। 18 में खान साहब की हुकूमत, 22 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, फिर निगरान हुकूमत, अब फिर एक नई हुकूमत आनी है इलेक्शन के बाद। और सारी जमातें दावा कर रही हैं कि हमें आजमा लो, हम मुश्किल फैसले नहीं करेंगे, हम आवाम का साथ देंगे। आपको किससे तवक्को है? सर अभी तो फ़िलहाल किसी से भी नहीं है, जो महंगाई चल रही है उसके हिसाब से किसी से भी नहीं है। आप कह रहे हैं कि महंगाई रोकना इनके बस की बात नहीं है, जो भी आएगा यही काम करेगा। हाँ जी बिल्कुल, दावे करें कि हमें आजमाओ, ये सर फजूल है। फजूल है। हम जरा आगे चलते हैं। अच्छा जी, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। काम काज का? काम का दुआएं हैं, दुआएं हैं, बेहतर जा रहे हैं। दुआ से मुराद ये होती है कि दुआ करें, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। दुआएं से मुराद ये है कि बस अल्लाह ही हाफिज़ है। अच्छा, तो ये अभी हुकूमत नहीं आनी है इलेक्शन के बाद, ये सारी सियासी जमातें दावा कर रही हैं कि हमें आजमाओ, हम बेहतर करेंगे। तो कोई उम्मीद है, तवक्को है किसी से? चोरों से उम्मीद नहीं होती मेरे भाई। वो तो खादिम अपने आप को कहते हैं, अपने आप को मुल्क का लीडर कहते हैं सारे। कोई खादिम नहीं है, कोई मदीने की रियासत का वली नहीं है, सारे चोर हैं ये, सारी एक ही थाली के चट्टे बटे एक ही हैं। ताले की वो है, समझिए ना। तो फिर किसी को तो लाना है, ये अवाम का काम है। और ये सारे ड्रामे हैं। हाँ ये ड्रामा है, आइन में अवाम का कहा गया है, अवाम की वोटों है से ही नहीं। ये इनकी राय है, अवाम के पास ये राय नहीं है। हम इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, 3 हुकूमतें रह चुकी हैं, खान साहब की, पीडीएम की, निगरान, अब चौथी हुकूमत की बारी है, तो किसको मौका मिलना चाहिए? हम तो कहेंगे नई पार्टी खान को आना चाहिए। वोट कास्ट करने को तैयार है? बिल्कुल इंशाल्लाह। कास्ट करने को तैयार, इनका ये कहना है कि खान साहब को वापस लाना चाहिए। अब ये तो अवाम ने फैसला करना है कि वो खान साहब को लाते हैं या मियाँ साहब को या जरदारी साहब को या जेजू आइफ को या बाकी जमातों को। इन भाई से बात करें। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। गैस का कोई है कुछ सुनना कि महंगी हो रही है, सुना है दोबारा? पता नहीं पता यार। गैस अब कितने की मिल रही है मार्केट में? 270 रुपये किलो। 270। तो जो मौजूदा हालात हैं, क्या लगता है कोई बेहतरी नज़र आ रही है? लगता तो नहीं है, क्यों नहीं लगता? बस हालात बेहतर नहीं है? अब महंगाई को देखें, इतनी महंगाई है यार। महंगाई काफ़ी ज़्यादा है। क्या हाल है आपके? ठीक, क्या करते हैं आप?
मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ। कौन से सब्जेक्ट हैं आपके? BSIT आईटी में है। सेमेस्टर कहाँ पहुँचा? पहला है। अभी पहला है। तो क्या सोच के आईटी में एडमिशन लिया है? कुछ करेंगे इंशाल्लाह। क्या बड़ा करना है आपने? ऐसे क्या अर्निंग कुछ सीखा है? प्रैक्टिकल क्या करना सीखा है और क्या इरादा है, या अभी सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखी है थोड़ी सी। इम्प्लीमेंट भी करना शुरू कर दिया है खुद? हाँ जी, कर रहे हैं। तो क्या स्टूडेंट्स को क्या मशवरा दोगे? स्टूडेंट को यही कहेंगे कि बस पढ़ाई छोड़ दें, पढ़ाई में है कुछ नहीं, फिर क्या करें? फिर कोई हुनर वगैरह सीख लें। आप खुद स्किल सीख रहे हैं या सब्जेक्ट पे फोकस है? स्किल भी सीख रहे हैं, सब्जेक्ट पे भी थोड़ा थोड़ा। ये तो आपकी तालीम की बात होगी। अभी इलेक्शन आने हैं, आप नौजवान हैं, कैसा आपको मुस्तकबिल दिखाई दे रहा है यहाँ पर? यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, बस कुछ नहीं कह सकते। आप क्या कहना चाहेंगे किस हवाले से? अभी जो मौजूदा रिसेंट सिचुएशन है, आप अपना मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? हम मुस्तकबिल ये देखते हैं कि हमें कुछ सोचना होगा अपने लिए, हमें इस मुल्क को कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ लानी होगी। जिस तरह की हम जनरेशन है, अगर हम भी इस तरह से गुलामी में रहेंगे तो हम भी मतलब कि हमारे करप्शन की इस तरह से चल रही है। अब ना इंसान बंदा किसी की बात कर सकता है कौन ठीक है कौन गलत, हर बंदे का अपना वो है। अब मैं कहूँ कि खान गलत है या नवाज शरीफ ठीक है, वो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ना मेरे लिए वो भी बराबर है, वो भी बराबर है। बस यही कहूँगा अल्लाह ताला उनको हिदायत दें और पाकिस्तान का कुछ सोचे, पाकिस्तान का कुछ सोचा जाए। अल्लाह हमारी लीडरशिप को हिदायत दे, मौजूदा हालात बेहतर हों, ताकि हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों के पास भी जाएंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। या भजन, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। काम काज का काम ना आएगा, बहुत ठंडे हो बड़े, मज़ा नहीं आ रहा? मज़ा नहीं आ रहा। मौसम की वजह से या हालात की वजह से? हालात की वजह से, हालात की वजह पहले इस मौसम में काम काज बेहतर होते थे। से जी, कितने बेहतर होता था, इतना डाउन है। अभी इलेक्शन आना है, सियासी जमातें कह रही हैं कि हमें आजमा लो, हम आपके मुल्की हालात जो हैं वो बेहतर कर देंगे। तो आपको क्या लगता है किसको आजमाना चाहिए? आजमाना इनको तो आप नहीं लगता कि इनको आजमाना चाहिए, पहले काफ़ी आजमाया हुआ है, लेकिन क्या आपके सोचा? सामने हालात है इस टाइम मुल्क के। तो फिर क्या सोचा? लड़ रहे पड़ रहे हर वक्त ये, फिर किसी को तो वोट देना है, सोचते नहीं है ये। किसी को तो वोट देना है। देंगे लेकिन देखना पड़ेगा ना आप किसको जो है ना इलेक्शन। नून है, पीपी है, पीटीआई है, मौलाना साहब हैं, जमात है। सब को आजमाया हुआ है, आपको क्या बताया आप? तरीके से काम नहीं जमा रही है। नहीं तरीके से, लेकिन ये सारे बंदे इन्हीं से निकल के आए हैं बाहर। अभी आपने किसी के बारे में नहीं सोचा? देखो ना, देखो बहुत ज़्यादा जो है ना अभी हालात के बारे में नहीं पता चलता क्या करना चाहिए, क्या फैसला होना चाहिए। क्या फैसला करना चाहिए अभी तक नहीं सोचा। वो कह रहे हैं कि इस बारे में वो सोच समझ के फैसले करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। मौजूदा सिचुएशन के हवाले से बात कर रहे हैं। अभी इलेक्शन होने, आपको कितनी तवक्को है कि इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट बनेगी वो मुल्क की हालात को किस बेहतर कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। हालात इस तरह बहुत ही ख़राब हो चुके हैं अब तक तो देखे जाएँ, मज़दूर भी देखें कितना कमा सकता है, वो क्या घर लेके जाता होगा, वो अपना रेंट मोटरसाइकिल का रेंट पूरा करता होगा? बिल्कुल नहीं पूरा करता होगा। क्यों? 1000 रुपये उसको दिन के मिलते हैं, वो उसमें से फ्यूल पूरा करेगा या घर का खाना पूरा करेगा? और मुझे तो नहीं लगता कि 5 साल तक अभी कुछ बेहतर होने वाला है। आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी सियासी जमातें आती हैं उनके पास कोई ऐसा विजन ही नहीं है कि वो एक आम आदमी की सतह के लिए करप्शन करने के लिए आएंगे और करप्शन करके चले जाएंगे। ये सारे झूठे इल्ज़ामात हैं। हम अदालतों से बरी हो रहे हैं बाइज़्ज़त, हम पे ये इल्ज़ामात लगाए गए थे। इल्ज़ामात तो अब देखें, इल्ज़ामात पहले लगाए खान साहब ने। खान साहब के बाद जब वो उनकी हुकूमत आई, उन्होंने सारे मतलब के नैब के सारे केसेस ख़त्म करवा दिए। अब देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि 5 साल तक या 10 साल तक ये बेहतर होगा। बेशक कोई भी आ जाए, इमरान खान आ जाए, जरदारी आ जाए या नवाज शरीफ आ जाए, नहीं बेहतर हो सकता। आपको मायूसी के साए नजर आ रहे हैं? मायूसी है। उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी उनको कोई बेहतरी की उम्मीद नहीं है। हम इनसे बात करते हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक सर, कैसे चल रहे आजकल काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह सही। अभी इलेक्शन आना है, सियासी जमातें अपना मंशूर आवाम के सामने रखेंगी, कहेंगी वोट हमें दो, हम आपके मुस्तकबिल के ज़ामन। किसको लग रहा है कौन है बेहतर? इंशाल्लाह आने वाले पीटीआई है पीटीआई पहले भी 3.5 साल रह चुकी है। भाई, इंशाल्लाह फिर भी वही रहेगी। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसको उनके दौर में महंगाई कम थी, अब मियां ज़्यादा है। साहब कहते हैं कि मेरे दौर में महंगाई कम थी, खान साहब आए वो महंगाई ज़्यादा तो हुई। नहीं, ऐसे नहीं है, बिल्कुल खान साहब के दौर में कम थी। हाँ, मियाँ साहब तो अब भी आए, अभी महंगाई है, कमी तो मियां नहीं साहब जब कहते हैं 13 से 18 तक मेरा दौर बेहतर था, वही बेहतर था, अब तो नहीं है। अब दोबारा मौका तो फिर वैसा नहीं, हो नहीं रखता। शहबाज शरीफ तो रहे हैं 6 महीने, क्या किया उन्होंने? बेहतर तो नहीं हुआ। पीटीआई नहीं हो सकता। पीटीआई इनके नज़दीक ऑप्शन है। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वजन, क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप?
जी स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन कर रहा हूँ 7 से। न्यूट्रिशन, आपको तो वैसे भी हेल्थ का ज़्यादा पता होगा, न्यूट्रिशन का भी पता होगा। अभी जो मौजूदा हमारे रिसेंट हालात चल रहे हैं, इतनी महंगाई हो चुकी है, आम आदमी के लिए कितना मुश्किल हो गया अपनी खुराक को पूरा करना। सर महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। मैं खुद हॉस्टलाइट हूँ। पहले 3 वक्त का मतलब हम लोग मील लेते थे, आजकल 2 टाइम। 2 टाइम का खाना लगे। अभी इलेक्शन आना है तो क्या लगता है कि जो सियासी जमातें मुंतखब होकर हुकूमत में आएंगी वो आवाम के मसाइल हल कर लेंगी? सॉरी सर, सियासत में इंटरेस्ट नहीं है और नहीं कुछ पता है मुझे। वोट नहीं देना क्या? वोट तो देना है पर इस हवाले से कुछ भी पता नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं रहा है। पहली बार वोट कास्ट करना है। जी जी। तो क्या सोच के करेंगे वोट कास्ट? क्या सोचा है अभी या अभी नहीं सोचा? फिलहाल तो नहीं सोच। वोट अभी कास्ट करना है, पहली बार वोट है उनका, तो कह रहे हैं मेरा सियासत में इंटरेस्ट नहीं है। और उस बार जब वोट कास्ट करेंगे तो उस वक्त ही सोचेंगे कि हमने क्या करना है। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। 3 लोग आपने मिठाई हुए हैं, तो फ्यूल वगैरह मैनेज हो रहा है आजकल? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है, स्टूडेंट बनते हैं, थोड़ा सा ना डिफिकल्टी होती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हेलमेट ना पहनने पर भी आजकल बड़ी पाबंदी है यार हर चीज़ पर बड़ी सख्ती की है उन्होंने, लेकिन क्या तो चाहिए ना, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। हम तो पिछले हॉस्टल से निकल के दोस्त को हॉस्टल से उठाया, बस कुछ खाने जा रहे हैं ये साथ ही। आपके भी ID कार्ड बन गए? जी जी बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। वोट भी है या भी नहीं है? वोट है ऐसी, लेकिन देते किसी को नहीं है। क्यों यार? हम किसी को हकदार नहीं समझते वोट का यहाँ पे। तो फिर किसी को हकदार नहीं समझते तो फिर कैसे अपनी मन की पसंद की हुकूमत बना पाओगे? इंशाल्लाह डिग्री हासिल कर रहे हैं, ये हम मैथ कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, हमारे पिछले भाई, हम भाई को इलेक्शन में खड़ा कर रहे हैं और भाई को जितवाएंगे इंशाल्लाह। मैं मैथ्स कम्युनिकेशन कर पिछले भाई ये पीछे वालेकुम सलाम, मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहे हैं। जी जी तो क्या सोच के इस डिग्री का इंतखाब किया है? जी, लोगों को सच दिखाना है और गरीबों को उनका हक मिलना चाहिए, इसीलिए। और हमारे मुल्क को मतलब कि आलमी सतह पर उसको इंट्रोड्यूस करना। आपने वोट के बारे में क्या सोचा है? वोट अभी हम देख रहे हैं, जो भी मतलब हमें सही लगेगा। अभी तक तो कोई हमारा वो नहीं लगता कि ऐसा कि अहल जो मतलब कि इसके ऊपर हमारे लगे ना लगे, लेकिन ढूंढना तो है ना ऐसा जिसको वोट देना है। हम भाई में ढूंढेंगे एक अच्छा MN हमारा इंशाल्लाह। आप लोग खुद आएंगे, उम्मीदवार बनेंगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह जंग लड़ेंगे अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क को इंशाल्लाह हम आगे लेकर जाएंगे। आप कह रहे हैं कि हमारे जो सियासी नुमाइंदगान है वो इस काबिल नहीं है, आपने खुद ही आके अपने कागजात जमा कराने हैं। बिल्कुल हम अपने कागजात जमा कराएंगे और इंशाल्लाह जब तक हम मतलब इस अहल हो जाएं कि भी हम अपने मुल्क की मतलब सही। इंशाल्लाह आप ही होंगे हमारा इंटरव्यू लेंगे, लेकिन उस वक्त हम एज ए MN होंगे और आप इंशाल्लाह एक किसी चैनल के CEO होंगे। ये समझते हैं कि अवाम के सामने अपना मंशूर रखें, हर जो समझता है, और अवाम की मर्जी जिसको भी मुंतखब करें। जी जी बिल्कुल। लेकिन नौजवानों की अच्छी बात है, वो कह रहे हैं कि वोट कास्ट करेंगे इस बार, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम खुद भी आना चाहते हैं इलेक्शन में। ये सोच होनी चाहिए। हमारे यहाँ जो इलेक्टेबल की सियासत है इसको मुस्तरद करना होगा। हमारे यहाँ जो रवायती घिसी पिटी सियासत है जिसके तहत हमारे यहाँ वोट ख़रीदे जाते हैं, जिसके तहत हमारे यहाँ वोट बिरादरीज़म के तौर पर नालियाँ, गलियाँ, महल्ले, खंबे लगवा कर वोट लिए जाते हैं, इसको मुस्तरद करके हमें एक नज़रियाती सोच की तरफ जाना होगा। हमें एक रवायती अंदाज से निकलना होगा। सियासत सबका हक है, ये मखसूस जमातों का हक नहीं है। सियासत तमाम नौजवानों का हक है, तो उसमें सब लोगों को अपनी पार्टिसिपेशन दिखानी होगी। हम जरा यहाँ बात करेंगे। क्या हाल है जी आपके? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे चल रहे काम काज? काम काज तो जुल्म है, इंतहा है जुल्म की। तो कौन है जिम्मेदार इस जुल्म का? ये हुकूमत जिम्मेदार है इसकी। हुकूमतें 3 रह चुकी हैं, अभी 18 में शुरू हुआ था काम। ये सब मिले हुए हैं, सब चोर हैं। और कैसे महसूस करेंगे कौन है बेहतर? नहीं कोई बेहतर नहीं है, सब ये बारियां लगा रखी हैं इन्होंने। कभी कोई आ जाते, कभी कोई आ जाते। ये अपनी बारी पे आ जाते हैं। अभी फिर इलेक्शन होना है, किसी को वोट नहीं देना। क्यों? फिर नहीं दोगे तो फिर वापस वही आ जाएंगे। नहीं देना ही नहीं है, बस किसी को नहीं देना। फिर गिला किससे करेंगे? गिला किसी से भी नहीं, बस अल्लाह से गिला है, बस अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे, बस और क्या करें। कहते हैं कि मैंने आपको एक राइट दी है, अपनी सोच के मुताबिक फैसला करें। ये तो गलत आदमी, सारे गलत हैं। ये ढूंढ के ले आए। ये तो अब बीमार होते हैं तो उधर चले जाते हैं, पैसा लूटते हैं, उधर चले जाते हैं, इंग्लैंड चले जाते हैं इलाज कराने के लिए। गरीब आदमी के लिए इधर इलाज है, इनके लिए उधर है, यहाँ पे इनके लिए इलाज नहीं है यहाँ पे। आप वोट तो कास्ट करें ना, वोट का तो बाइकाट ना करें। वोट कोई कास्ट नहीं करना हमने, नहीं कास्ट करना, वोट की तरफ नहीं जाना। फिर वोट जब नहीं जाएंगे तो फिर कैसे बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हमारे यहाँ हुकूमतें बनती हैं, फिर टूट जाती हैं, फिर बनती हैं, फिर टूटती हैं। अब 18 में हुकूमत बनी, फिर 22 में हुकूमत बनी, फिर 23 में निगरान बनी, अब 24 में फिर 5 साल हुकूमत बनेगी। तो 24 में किसको दी आवाम वोट या किसकी करे सपोर्ट? बात यह है, आपने
सवाल तो बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन ये देखें, ये कल हमारे से आज़ाद हुआ, अलहदा हुआ हमारे से मशरिक़ पाकिस्तान, बांग्लादेश जितना बनाते हैं, आज कितना आगे चला गया है वो। इसमें यह है कि वहाँ पर कोई लीडर ही नहीं ऐसा जो खाने वाला हो या करने वाला हो। यहाँ पर जो भी आता है ना, देखें जहाँ की नवाज शरीफ की बात है ना, ठीक है खाता होगा, जिसमें एक चीज़ आपको मांगने में बनेगी, उसे जो मुल्क को दिया है ना जी, मोटरवेज दी उनके, उसने मुल्क को ये देखो ना अपना बिजली की लोड से ख़त्म किया। उस दौर में, उसके दौर में कम से कम मैं नहीं देखा कि कितनी महंगाई होगी। कारोबार अच्छा होता था, हर आदमी के पैसे में जेब में पैसा होता। जब से जो गवर्नमेंट आई है इसकी अपना वो खान की, इसने आकर ना वो लोगों ने जो अपने घरों में लोगों ने बचाकर पैसे रखे हुए थे, मसलन ये पैसे रखे हमने, ये 2, 4, 5, 7, 10, 20, 50 हज़ार रुपया की मुश्किल वक्त में, वो उन्होंने निकाल कर ना बेचारे खर्च किए हैं। अब वो लोग इतने तंग हो चुके हैं जिनका अंदाज क्यों नहीं है। वोट मियाँ साहब का बेहतर है, ज़ाहिर है जी, जो काम कर रहे हैं उनका वोट बेहतर है, उनको वोट देना चाहिए मेरे हिसाब से। उसमें मुआवजा कर रहे हैं, आप खुद ही मुआवजा कर रहे हैं, उसका दौर देख लें, इसका दौर देख लें। वो गो उसने खाया होगा, उसमें हम नहीं मानते उसका, लेकिन उसमें यह देखें उसने काम भी किया ना यार, लगाया भी है यार, काम भी ये कहना उसने यार। मियाँ साहब के दौर में सिपेक बना, मियाँ साहब के दौर में बाकी काम हुई, तो वोट मियाँ साहब का है। आप क्या समझते हैं वोट किसका होना चाहिए? सर बात ये है, हमें तो ये है कि वोट उसका हो जो काम करे, जो पाकिस्तान को लेकर चले। 75 साल हो चुके हैं, 2008 से जमहूरियत का सफ़र शुरू हुआ है मुशर्रफ के बाद, अब 3 इलेक्शन हो चुके हैं मेन, तो एक्सपीरियंस तो सारों के देख लिए, पीपल पार्टी का भी देख लिया, नून का भी देख लिया, पीटीआई का भी देख लिया, तो अभी तो अब ये ना कहें कि जो अच्छा करेगा, जो अच्छा कर चुके हैं उनको आपने एक्सपीरियंस करना है, किसका बेहतर है? सर बात ये है कि हम तो ये चाह रहे हैं कि जो ये महंगाई और जो ये जहाँ पर इतनी ये महंगाई हो चुकी है कि हम आटा घी इससे हम इतना ताज़ा करते हैं, हम ताज़े वाले हैं, रक्षे वाले हैं, ताज़ा करते हैं, फिर भी हमारा पूरा नहीं पड़ता है। इतनी महंगाई, बिजली के बिलों में इतना इन्होंने किया पिछले दिनों, आपको पता ही है कितना महंगी की है बिजली, कल फिर महंगी की है। अब देखो, अब गरीब आदमी कहाँ से वो करेगा, मुझे अफोर्ड करेगा। इलेक्शन आना है, अभी हुकूमत बननी है, तो किसको इंतखाब करना चाहिए? ये कह रहा हूँ कि अब देखो सबको हमने आजमा चुके हैं, ठीक है ना, तो लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अब देखो नवाज शरीफ के दौर में बेहतरी थी, पहले वो कुछ बेहतरी थे। जब ये आया कि इनका क्या नाम है, खान साहब आए, जब खान साहब आए, खान साहब के दौर में ना इतनी करप्शन हुई, इतना यानी कि महंगाई हुई, इतनी महंगाई हुई, सिर्फ खान साहब यही कहते रहे गो नवाज शरीफ, गो नवाज शरीफ, गो नवाज शरीफ, लेकिन इसने ये बात नहीं की कि महंगाई करेंगे, बिजली भी करेंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे, उस बात पे कोई बात नहीं हुई। खान साहब महंगाई के जिम्मेदार हैं और वोट नवाज शरीफ का, बिल्कुल नवाज शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी उम्र 61 साल है। सबसे पहले पाकिस्तान के दौर हमने देखा कि डेवलपमेंट अगर पाकिस्तान में हुई तो अयूब खान दौर में हुई, उसके बाद जुनेजो साहब के दौर में हुई, और तीसरी मेन डेवलपमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट उसको वोट देना चाहिए जो मुल्क की डेवलपमेंट करे, जिसकी भी हुकूमत हो, तो तीसरी बड़ी डेवलपमेंट अगर हुई तो नवाज शरीफ दौर में हुई। इसके अलावा बाकी जो, हालांकि चांस देना चाहिए था और पूरा टाइम देना चाहिए था, पहली दफ़ा सिर्फ 18 महीने, दूसरी दफ़ा तकरीबन 22 महीने और तीसरी दफ़ा 3 साल, तो जिसकी वजह से मियाँ साहब को काम करने का पूरा मौका नहीं दिया गया। पंजाब में अगर इनको काम करने का मौका मिला है तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना मैंने नवाज शरीफ से आज तक 1 रुपये का कोई फ़ायदा ज़ाती तौर पे उठाया, हालांकि MNA MPS से भी ताल्लुकात हैं हमारे, लेकिन ज़ाती तौर पे नहीं उठाया। हमने मुल्क का देखना है, क्योंकि अब हमारी कब्र में टांगे हैं और मुल्क के लिए बेहतर वो है नवाज शरीफ की 3 हुकूमतें नहीं, कम टाइम मिला, लेकिन उसमें उन्होंने परफॉर्म किया। आज ये इनकी राय थी, बाकी लोगों की भी राय जानी, कहीं पर तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया जा रहा है, कहीं पर नून लीग को, और कहीं पर पीपल पार्टी के लिए भी आवाज़ है 1-2 सामने। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपके सामने हमने राय रखी लोगों की, और लोग बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम इस बार जो वोट देंगे वो सोच समझ के देंगे, कंपेयर भी कर रहे हैं हुकूमतों को, कहीं पर नून लीग, कहीं पर PTI। इस हवाले से गुलगाश में तो हमें ये ज़्यादा मुकाबला देखने को मिल रहा है। क्या हाल है जी आपके? ठीक है, बिल्कुल। 18 में हुकूमत बनी खान साहब की, 22 में बनी PDM की हुकूमत, 23 में आ गए निगरान, 24 में फिर आने नए हुक्मरान, तो किसको चुनना है अब आपने? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ, उसकी क्या वजह?
वो उसने डेवलपमेंट का बहुत काम किया। बाकी जमातें काफ़ी इल्ज़ामात भी लगाती हैं नून लीग पर, तो आप कहते हैं कि वो इल्ज़ामात सरसरी हैं? तो एक हुकूमत आती है, दूसरी उस पर लगाने लग जाती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल काम किया ना वो नवाज शरीफ ने किया। नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिलना चाहिए चौथी बार, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर इसको मौका मिलना चाहिए। हम सर आगे जाएंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि बाकी लोग किसको सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, और ये अब लोगों की राय है कि वो और कुछ भी कहें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आप? क्या हाल है आप? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। आज हम बात करें इलेक्शन के हवाले से। 18 में पीटीआई की हुकूमत बनी, 22 में पीडीएम की बनी, 23 में निगरान है, 24 में नए हुक्मरान आने हैं, तो किसको मौका मिलना चाहिए? सर क्या कह सकते हैं, हालात किसको वोट देना चाहेंगे? हम तो पीटीआई को ही देंगे। उसकी क्या वजह? पीटीआई देखें मुल्क के हालात, पीटीआई के दौर में क्या थे, अब क्या हैं, महंगाई देखें कहाँ से कहाँ चली गई है, सब कुछ आप लोगों के सामने ही है मुल्क के हालात। ये बात मियाँ साहब कहते हैं मेरा दौर बेहतर था, पीटीआई ने आगे ख़राब किया, पीटीआई कहती है हमारा दौर बेहतर था, शहबाज शरीफ ने ख़राब किया। हर दौर में यही होता आ रहा है, इतने अरसे से यही सब की चला आ रहा है मुल्क में, आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, हम लोग बने हुए हैं। क्या आपका वोट खान साहब? जी खान साहब का वोट है। हम सर आगे जाएंगे। क्या हाल है जी आपके? सर अल्लाह का। अभी इलेक्शन होने हैं, सियासी जमातें फिर दोबारा से एक्टिव होंगी, इन्हीं चौकों पे आके जलसे करेंगी, आपके सामने अपना मंशूर रखेंगे। अब सर कोई भी पूछने नहीं आ रहा, अच्छा, कोई नहीं आया कि भाई किस पोजीशन में खड़े हो, क्या हाल है, दुआ सलामी बंदा गुजरता हुआ ले लेता। एक वजह है क्यों नहीं आ रहे, उसकी एक जरूरत नहीं है उनको। अभी नहीं, अभी वोट की जरूरत इसलिए नहीं है, अभी वो अपनी टिकटें कंफर्म कर रहे हैं, जब टिकट मिल जाएगी फिर मिलतें शुरू होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नहीं सर, जब देखेंगे ना लात फिर वोट का फैसला करेंगे। पहले आप नून लीग के थे, पहले नून लीग ही थे, अभी भी नून लीग ही हैं, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। आगे भी रहेंगे। तो आपका पक्का वोट ही नून लीग है। पक्का। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक क्या है। करते हैं आप? स्टूडेंट कौन सी क्लास में? MS ज़ूलॉजी। MS ज़ूलॉजी। क्या सोचा है अपने फ्यूचर के बारे में? इंशाल्लाह अच्छी तैयारी है। बेहतर है। आपने क्या फैसला करना अपना सियासी? इंशाल्लाह TLP तहरीक लबैक क्यों? इंशाल्लाह वो अच्छी जमात है, इंशाल्लाह मुल्क को संवारेगी। हाफिज साद नज़वी साहब की थी क़यादत में, हाफिज साद साहब को मौका मिले तो वो बेहतर पॉलिसी अपनाएंगे इंशाल्लाह। बाकी इतनी सारी जमातें, नून है, पीटीआई है, आ चुके हैं, कोई भी अच्छी नहीं है जमात। TLP बेहतर है। इंशाल्लाह TLP। आप किसको आजमाना पसंद करेंगे? खान साहब, इंशाल्लाह खान साहब को वोट देंगे और इंशाल्लाह इस बार खंबा जीतेगा। जिसको भी टिकट देंगे उसको आप वोट देंगे। वही लेकिन आप खान साहब के आप ठीक है शहदाई नजर आ रहे हैं, लेकिन खान साहब ने 18 में हुकूमत संभाली, जब वो इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे 1 करोड़ नौकरियों का वादा कर रहे थे, 50 लाख घरों की बात कर रहे थे, 90 रोज़ में तब्दीली की बात कर रहे थे, जनूबी पंजाब सूबे की बात कर रहे थे, तो वो वादे भी तो कहीं पूरे नहीं हुए ना। देखें, उसने वादे किए थे 5 साल के लिए, उसने 5 साल पूरे किए हैं। यही बात मियाँ साहब ही कहते हैं, 5 साल पूरे किए उसने, सिर्फ 2.5 साल पूरे करने दिए उसको एस्टेब्लिशमेंट ने। यही बात मियाँ साहब कहते हैं कि मुझे 3 बार मौका मिला, लेकिन तीनों बार 2-2 साल करके घर भेज दिया जाता है, तो मैंने तो अभी परफॉर्म ही नहीं किया, अभी तो मुझे मौका ही नहीं मिला। आप भी ये बात करते हैं? आप मियाँ साहब का किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं? मियाँ साहब का छोड़ें, उसको उसकी बात करना ही गुनाह है। ठीक है, आप कहते हैं कि वोट खान का, खान साहब को इंशाल्लाह। वोट खान साहब का ही है। क्या हाल है आपके? ठीक, अल्लाह का शुक्र आपने है। क्या सोचा है अपने मुस्तकबिल के बारे में? बस मुस्तकबिल के बारे में ये स्टडी कर रहे हैं, इंशाल्लाह लॉयर बनेंगे, वकील बनेंगे। हमारे यहाँ वैसे भी माशाल्लाह कानून की हुक्मरानी बहुत है, तो आप इस पे कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ कानून की हुक्मरानी ज़्यादा हो? बिल्कुल हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अभी आना है इलेक्शन, कानून में आइन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, हमारे यहाँ जमहूरियत है भी सही और नहीं भी सही, खैर। तो आप इलेक्शन होना तो किसको आजमाने जा रहे हैं आप? सर पहली बात जो आपने की है कि हमारे यहाँ जमहूरियत है या नहीं है, बिल्कुल हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है, जमहूरी इस्लामिया पाकिस्तान वो, लेकिन इसमें जमहूरियत कायम नहीं होने देते। बस हमारा फेवरेट लीडर है खान, हम उसी की वजह से ये वोट देंगे। रीज़न क्या है उसकी? रीज़न ये है वो ईमानदार बंदा है, उसको इन्होंने खामखा। तो आज कल परसों वो भी तो अदालतों से बरी हो गए यार। सर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, आज़ादी से लेकर अब तक कौन सा अच्छा काम है जिस लीडर ने आगे करना चाहा? न्यूक्लियर मुल्क बना दिया आपके, हमने सी पैक बनाया, हमने मेट्रो बनाई, हमने मोटरवे बनाई, रोटी का अपना मकान दिया, इतना कुछ तो दिया, अभी आपको पसंद नहीं आया? सर बिल्कुल इन्होंने बनाया, लेकिन इन्होंने अपनी जेब से कुछ दिया है? कितना झूठा इल्ज़ाम है, हमने हमेशा कौम की खिदमत की है। किधर खिदमत की? हमें आपको नज़र नहीं आ रहा किसी ने 10 रुपये निकाल के अपनी जेब से कोई देता है? ये हमारा टैक्सों का पैसा है, हमारे मुल्क में ही लगाना है इन्होंने, किधर करना है? और इन्होंने। हाँ सब गोटा, क्या हाल है आप? जी सर, क्या करते हैं आप?
मैं फॉर्म डी का स्टूडेंट हूँ। तो कहाँ, यहाँ पे आपने प्रैक्टिस करनी है या बाहर जाना है डिग्री के बाद? इधर ही प्रैक्टिस करनी है। तो अभी इलेक्शन होना है, तो किसका इंतखाब करने जा रहे हैं? PTI। क्यों वजह? क्योंकि अच्छा लीडर है और वो उसने आवाम के लिए बहुत ही अच्छी काम किए हैं। जैसे 1 उसने करोड़ नौकरियों की बात की, 50 लाख घरों की बात की, तो कितने दिए उन्होंने? उसने हमारे लिए बहुत काम किए हैं। अब उनको देख लें, नून लीग को देख लें, और पहले देखे वो आपस में यानी कि एक दूसरे के मुखालिफ थे। जैसे ही की हुकूमत गई उसको गिराने के लिए, इसके बाद इकट्ठे हो गए। अब फिर से देख लें, वो दोनों पीपल पार्टी है जो कि उसको फजलुर रहमान है, उसको एक करता है। ये दोनों अब आपस में लड़ रहे हैं। अब आप खुद ही देख लें कि कौन सा अच्छा लीडर है और कौन सा नहीं है। PTI का वोट है। हाँ जी। सर आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। जहाँ एक बुजुर्ग खड़े हैं, क्या हाल है जी आपके? ठीक है जनाब। काम काज कैसे जा रहे हैं? काम कार तो ख़त्म है। खत्म हो गए महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से। अभी इलेक्शन आ रहा है। इलेक्शन आ रहा है जी, देने वाले वोट देंगे हम तो। क्यों, आपका वोट है, आप इस मुल्क के तो है जो कि अब खाने को नहीं मिल रहे, वोट क्या देंगे? वोट फिर भी देना तो चाहिए, मांगने तो आएंगे वोट मांगने आपसे। मांगने तो आएंगे। आप देख लो, आप भी जिम्मेवार हो, घर बार वाले हो, आपके क्या हालात होंगे, हमारे क्या होंगे। बिल्कुल। तो आप क्या अभी किसी के बारे में नहीं सोचा आजमाने का? अभी तक तो नहीं सोचा। वैसे बेहतर कौन लगता है? हमें तो पहले लगता था खान साहब बेहतर है। मियाँ साहब ही आए हुए हैं, वो कहते हैं मैंने बड़ी खिदमत की है आप लोगों उसने खिदमत की है आपके सामने। एक भाई खिदमत करता है, दूसरा महंगाई करता है, हम किधर जाएं? भाई जो आए तो उन्होंने मज़ा नहीं कराया, उन्होंने ज़्यादा महंगाई करा दी। वो कहते हैं मेरा कसूर नहीं था, खान साहब की पॉलिसी ऐसी थी। बस ये अब एक दूसरे पे डालते हैं, हम तो भूख से मर रहे हैं ना। एक दूसरे पे कीचड़ उछालने से अवाम का तो काम नहीं होगा ना। अवाम का तो काम तभी होगा जब चलो एक दूसरे से ये प्यार नहीं करते, करीब क्या करेंगे? तो आप कहते हैं वोट PTI का? हाँ, वोट PTI। वोट PTI का इनका। हम आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं कि बाकी लोगों की क्या राय है और वो क्या समझ रहे हैं मौजूदा हालात के बारे में। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह की रहमत है। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम आज ढिल गया है, मज़ा नहीं आया काम का? मज़ा नहीं आया। अभी इलेक्शन आना है तो क्या सोचा है, किसको आजमाने जा रहे हैं? वो तो सामने आएंगे तो पता चलेगा। अभी आएंगे तो सारे वोट मांगने आएंगे, जो हमारी मोहल्ले का गली का काम करेगा उसको वोट देंगे। गली नहीं बनी अभी तक? गटर लाइन डलवाई थी उन्होंने, अभी तक फर्श ऐसा कैसे पड़ा है। ये जो आते हैं गली मोहल्ले का वोट मांगने, तो ये काम नहीं करते, सिर्फ वोट मांगने। अभी आएंगे ना, फिर काम करेंगे तो वोट उनका है। वो काम तो तब होगा जब हुकूमत बनेगी, अभी तो खाली वोट मांगने आएंगे। वोट मांगने आएंगे, फिर जो हामी भरेगा उसका वोट देंगे। जो हामी भरेगा उसको वोट देंगे अभी, और उसके अलावा किसी को नहीं आजमाना यहाँ पर। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चले काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर माशाल्लाह। अभी इलेक्शन आने वाला है, जहाँ पर सियासी माहौल बेहतर हो जाएगा कुछ दिनों के बाद। किसको आजमाने का सोचा है अभी? आजमाना क्या है कि ये खान। उसकी क्या वजह? बस बाकी जमातें भी तो हैं, इतने सारे लीडर मौजूद हैं। अभी उनको और क्या देखना है। ठीक है। PIA चली, स्टील मिल चली, रेलवे चली, ठीक है। मुल्क ठेके पे तो खूब चलेगा। खान साहब की हुकूमत में भी तो कुछ नहीं चला ना, ना PIA बेहतर चल पाई, ना स्टील मिल बेहतर चल पाई, ना बाकी चीज़ें जो उन्होंने वादे किए थे चल पाए। तो किसी ने कहा है ना, काम ही नहीं करने दिया। तो ये बात मियाँ साहब ही कहते हैं कि मुझे 3 साल बाद घर भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? वजह खान साहब को भेजिए था। नहीं, वजह सब खत्म हो गया, क्या रह गया? तो खान साहब से या बाकी किसी से नहीं है? ठेके पे दो बस, खान को आने नहीं देना, ठेके पे दो, बाहर वाले चलाएंगे। खान साहब को आने नहीं देना, और बाकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकियों की इस काबिल नहीं है बकौल इनके। जी आपके सामने राय आई, हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपके सामने राय आ रही है। हम मज़ीद भी सारे लोगों के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि मौजूदा हालात, मौजूदा सियासत और आगे आने वाले इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं। जरा जहाँ से आगाज़ करेंगे। क्या हाल है भैया? ठीक ठाक, अल्लाह के करम कर रहे हैं काम काज? काम सिलो बहुत है, कारोबार ही नहीं है बहुत। जी हर बंदा बात करता दिखाई देता है कि काम नहीं है, काम का मज़ा नहीं है। इसकी वजह क्या है? वजह क्या, माल इतने महंगे हैं, आगे का बिक रही नहीं है, दुकानदार गाहक क्या करेगा। गाहक महंगाई ज़्यादा हो गई है, सेल कम हो गई है, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए। हाँ जी, ये कम हो गया, मार्जिन भी कम हो गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी इलेक्शन आना है, हाँ जी, तो सियासी जमातें इन्हीं चौकों पे आएंगी, उम्मीदवार वादे करेंगे आपसे कि हमें दें वोट, हम करेंगे हालात बेहतर। तो आपने किसको
समझा है कि कौन कर सकता है इस मुल्क के हालात बेहतर? बेहतर अभी कुछ भी नहीं कह सकते, ना नवाज शरीफ कर सकता ना पीपल पार्टी कर सकती, तो पीपल पार्टी कर सकती है थोड़ी बहुत। बिलावल भुट्टो पे आपको यकीन है या आपको उम्मीद है? उम्मीद है। क्या वजह? उसकी वजह से वो क्यों कारोबार, वो सियासी पार्टी है। ये बात तो नून लीग भी कहती है। नून लीग तो कहती तो है कि कारोबार के वो तो नहीं है ना। अब देखो ना, अब जो है हालात जैसे उन्होंने किए, पहले भी किए हैं, अब भी लोगों को ये वादे कर करके छोड़ देते हैं, काम कोई पूरा होता नहीं है। पीपल पार्टी वाले वादे पूरे करते हैं। वाह, ये तो है, कारोबार तो होता है उनके हुकूमत में। पीपल पार्टी का वोट है, पीपल पार्टी के दौर में कारोबार होते हैं। आपका वोट किसका? पीपल पार्टी। क्यों? वरासत तो दे रहे हैं, सारी उम्र तो दे रहे हैं, सारी उम्र तो दे रहे हैं। वालिद ने भी पीपल पार्टी तो वोट दिया, हम लोग भी पीपल पार्टी। क्यों काम उसने मुल्तान तो चिड़ियाघर किसने बनाया है? पीपल पार्टी ने बनाया है। किस लिए बनाया? फ्लाई ओवर लेने वाला कौन? जलानी। ते सड़कें किसने, देहात में किसने बनाई है? जलानी ने। ये मियां साहब कहते हैं मैंने मेट्रो बना दी, मुझे वोट दो। वो एक मेट्रो पर काम तो नहीं होता ना, उसने अपना बिजनेस बढ़ाया है, अपना बिजनेस बढ़ाया, आवाम का बिजनेस तो नहीं बढ़ाया। हमें तो वो लीडर चाहिए जो आवाम का बिजनेस बढ़ाए। आप कहते हैं ये पीपल पार्टी बेहतर? बिल्कुल पीपल पार्टी बेहतर है इनके नज़दीक। वो ये कहते हैं कि मियां साहब ने यहाँ पर मेट्रो में, लेकिन मेट्रो है, बाकी काम पीपल पार्टी ने मुल्तान में कराए हैं, तो इसलिए वोट पीपल पार्टी का है। हम ज़रा और भी लोगों के पास जाएंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है। कैसे चले कामकाज? काम का वो हालात ख़राब है। पहले भी ऐसा था या अभी बना? ये तो अभी क्यों नहीं बना, पहले से 2 साल हो गए। 2 साल से। इलेक्शन आ रहा है। हाँ, फिर क्या करें भाई इलेक्शन का, बताएं। आपने वोट भी देना होगा। हमने तो अपनी रोजी करनी है, हमने इलेक्शन से क्या लेना है? वोट तो अमानत है ना, वो देना चाहिए। वो अमानत अल्लाह में देंगे जान। तो ये जो सियासी जमातें हैं वोट मांगने आएंगी, वो आ जाएंगे, फिर हम कहें जो आएगा जी बिस्मिल्लाह। तो किसी को आजमाने का इरादा है? वो आएगा जब वक्त, फिर पता लगेगा कौन जमाया जाएगा कौन नहीं जमाया जाएगा। बाबू जी कह रहे हैं कि वक्त आने पर ये फैसला जाहिर करेंगे कि किसको आजमाना है, क्यों आजमाना है और वो किसको काबिल समझते हैं। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि बाकी लोग क्या कहते हैं। इस वक्त जो लोगों की राय आपके सामने आ रही है, लोग इन भाई से भजन क्या हाल है आपके? ठीक। क्या करते हो? काम करते हैं। कौन सा काम? बर्गर का। अच्छा भाई, कैसे चल रहा है काम? काम माशाल्लाह सही है। सही चल रहा है। तो जो आप पैसे कमाते हो, तो जितनी महंगाई हो चुकी है, कितना मुश्किल होता है चीज़ें ज़रूरियात को पूरा करना? गुजारा तो करना पड़ता है बराबर इंसान में। इलेक्शन आती हैं, हुकूमतें बनती हैं, कोई आवाम की खिदमत भी करती हैं? अब आप काम करने वाले हो, आपको तो पता होना होगा। नहीं करती है, सब झूठ है। वोट दो, यूँ कर देंगे, या कुछ नहीं करते, सारे कुछ भी नहीं करते, खाली बातें करते हैं। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे। भजन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? BS सोशियोलॉजी कर रहा हूँ। सोशियोलॉजी। आपको तो पता होगा कि आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो आपको माशरे का भी पता होगा। और एक बेहतर माशरा तभी बन सकता है जहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो। अभी इलेक्शन आना है, तो आप क्या समझते हैं किसका इंतखाब किया जाए तो हमारा माशरा बेहतर बनाएगा? हमें तो लगता है। क्यों? खान साहब के पास ये इल्ज़ाम है कि उनकी वजह से, उनकी गुफ्तगू की वजह से नौजवानों की जो गुफ्तगू है वो तब्दील हो गई है, नौजवान रिएक्ट करते हैं। एक जो रेवोल्यूशन होता है वो तो आता है माशरे में ना, वो एक रेवोल्यूशनल आइडियल है हमारे लिए ना, तो इस वजह से इमरान खान बेटर है। से रेवोल्यूशन आइडियल है। हालांकि जब 18 में वो इलेक्शन कंटेस्ट किया तो उनको गैर जमहूरी कुव्वतों की सपोर्ट हासिल थी। उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी और लोग पार्टियां छोड़ छोड़ के उनके पास जा रहे थे। तो ये कैसा इनकलाब था? अब ये तो हुकूमत में, इसमें ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब अपनी बारी पे हो तो वो ठीक, जब दूसरे की बारी पे हो तो गलत। अब देखें, अब एक शख्स को हटाने के लिए सारे मिल गए हैं। यही बात मियाँ साहब भी कहते थे कि मुझे हटाने के लिए सब इकट्ठे हो जाते थे। अब मियाँ साहब तो जब जेल में थे, अडयाला में थे, ठीक है, वो तो जेल में बंद थे, वो तो इलाज के लिए बाहर गए, फिर वापस क्यों नहीं अभी तक? आ नहीं गया अब वो आया ना, जब इतने साल गुजरने के बाद, ये बात तो ठीक नहीं है। वोट खान साहब का? मेरा खान साहब का। ये खान साहब का वोट है। और आपका अभी तो बन गया बनना? खान साहब वोट बन गए? नहीं अभी बनना आप, लेकिन वोट आप तो अभी बनना होगा। बन गया मेरा। बन गए तो किसको वोट देना है? खान साहब। क्यों? वजह? बस उसके फैन है। जब फैन होना एक अलग बात है, वोट एक अमानत है, सोच समझ कर फैसला करना चाहिए। नहीं, खान साहब फेवरेट है हमारा, तो वोट इसलिए। ये आपके सामने गुफ्तगू आ रही है, हम जरा यहाँ आएंगे। क्या हाल है भैया? ठीक ठाक। कैसे चले कामकाज?
शुक्र है अल्लाह पाक का, ठीक है। अभी इलेक्शन आना है, वोट के लिए आएंगे उम्मीदवार आपसे वोट मांगने, किसको आजमाने का इरादा है? कोई क्या कह सकते हैं, पीटीआई को। क्या वजह? बस वो पीटीआई वाले ठीक है, नो लिंक बस ऐसे ही, नो लिंक की वजह से ये देखे ना कितने हंगामे, ये वो पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। ये कहते हैं कि हमने तो हालात बेहतर किए, पता नहीं, अब इतना वोट पीटीआई का है। नो लीग का भी बन सकता है, अब क्या कह सकते हैं। उनका भी हो सकता है, पीटीआई का भी कंफ्यूज है। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत। आपने क्या सोचा? हमने तो कुछ नहीं सोचा अपनी ज़िंदगी में। नहीं यार, वोट लाजमी देना चाहिए। वोट किसको दें? आपने हुकूमत फैसला करें। भाईजान नहीं, हमारा वोट बनता ही नहीं है किसी का भी। क्यों नहीं बनता? महंगाई तो देखो कितनी हो रही है प्यारे भाई। ऐसे को देते हैं जो समझते हैं कि वो उनसे बेहतर हो। हम नून लीग को देंगे इंशाल्लाह, कोशिश है इसको नवाज शरीफ को बोर्ड की। बोल के कहेंगे नवाज शरीफ को दें, फिर आप कहते हैं मैंने वोट ही नहीं देना। क्योंकि जैसे हालात जा रहे हैं, चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, क्या करें? बोर्ड दे, किसको दें मैं बोर्ड? महंगाई इतनी हुई पड़ी है, दिहाड़ी लेते हो रात को पूरी नहीं होती। क्या शायद वो नवाज शरीफ को वोट दे दें, फिर वो कहते हैं कि हालात ख़राब हैं तो अपना फैसला तब्दील कर सकते हैं, फिर वो कहते हैं कि कभी नवाज शरीफ को सस्ता करे निज़ाम तो फिर तो हमारे 2 बोर्ड पक्के हैं। नवाज तो कहेंगे हुकूमत दोगे तब सस्ता करूँगा, अभी तो बाहर बैठे ना। हुकूमत देंगे ना इंशाल्लाह, ये महंगाई सस्ती करे, कोई निज़ाम सस्ता करे, कोई पेट्रोल करे सस्ता, वगैरह सस्ता करे, ये वादे करें तब हम वोट देंगे। जी आपके सामने राय आई है और हम ज़रा मज़ीद भी कोशिश करेंगे। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन आ रहा है तो आपने क्या सोचा है, किसका इंतखाब किया जाए तो आम आदमी खुशहाल हो जाएगा? हमारे 2 मसले हैं। हमारा जो बिरादरी के MN है वो नून लीग में है। ठीक है, कहाँ के MN? हमारी कौम का जो दूसरा वो है जवेद हाशमी, ठीक है, वो नून लीग में है। हमारा मिशन पीटीआई का है। आपकी जो बिरादरी के लोग हैं वो नून लीग से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि आप पीटीआई के वोट दें। हाँ, तो फिर आपने कौमियत देखनी है, ख्वाहिश देखनी है, क्या फैसला क्या है अभी करना है? हमारी जो अपना MN है वो भी हमें अहम है ना, हमें उसे देखना पड़ेगा। MNA को देखेंगे, बिरादरी को देखेंगे। हाँ, बिरादरी को प्रेफर करेंगे। वो कहते हैं कि ख्वाहिश है लेकिन बिरादरी पहले है तो बिरादरी को वोट देंगे। जी आपके सामने राय आई, हमने कोशिश की कि मुख्तलिफ कम्यूनिटी से, मुख्तलिफ लोगों से बात कर सकें और उनसे जान सकें कि उनकी राय क्या है, जमहूरियत के बारे में क्या सोचा है और क्या समझते हैं। आप खुद ही फैसला कर लें कि वोट किसका, और लोगों की राय आपके सामने आई। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।